तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हब ट्रांसफॉर्म। बेसिकली हब ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज अ टॉपिक कम्स अंडर इमेज प्रोसेसिंग एंड दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर एज लिंकिंग। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एज लिंकिंग? एज लिंकिंग को अगर हम समझे तो व्हाट इज एज? एज इज जस्ट लाइक दिस, ये आपकी एजेस है। क्लियर? अभी हमने फिगर किस तरह से बनाई उसे भी समझते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक इमेज है, इमेज ऑफ अ बुक। ये इमेज आपके पास है। क्लियर? आपने उसमें कुछ प्रोसेसिंग करके उस इमेज को ग्रे इमेज में कन्वर्ट कर दिया। इमेज प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं कि हम कलर इमेज को हम प्रोसेस नहीं कर सकते, हमें पहले कलर इमेज को ग्रे में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद हम उसको फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कलर इमेज को ही प्रोसेस नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बट क्योंकि अगर मेरे को सिर्फ एज निकालनी है तो एज तो हम सिंपली इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले एक इमेज ली, उस इमेज को ग्रे इमेज में कन्वर्ट किया और ग्रे इमेज से उसकी एजेस, एजेस यानी कि ये लाइंस, ये लाइंस, ये लाइंस, जो एजेस यानी कि आउटलाइन एजेस हैं, वो हमने यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर के थ्रू, या हमने अपने मैटलैब या पाइथन में भी आप इसका कोड लिख सकते हैं, उसके थ्रू हमने इसकी एजेस डिटेक्ट कर ली। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एज डिटेक्ट हुई है, इस एजेस में हमारे पास बहुत सारे बीच में हमारे पास ऐसा पोर्शन है जहां पर एज है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन एजेस को लिंक करने के लिए, यानी कि जैसे ये एज यहाँ पर बननी चाहिए, ये एज यहाँ पर बननी चाहिए, ये एज पूरी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, यहाँ पर भी एज होनी चाहिए। अब हम तो इसे कर सकते हैं, इन एजेस को हम पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर हम कंप्यूटर मशीनरी की बात करें, देन इट इज क्वाइट टफ टू अंडरस्टैंड, टू लिंक दीज एजेस। उनको बहुत टफ है। बेसिकली हमारा जो एज डिटेक्टिंग मास्क है वो सोबल और प्रिविट के थ्रू हमने ये एज हमने बनाई, और इसके बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे कि हम किस तरह से हम इसमें एज डिटेक्ट करके उनको एक पूरी सीधी एक स्ट्रेट लाइन हम इसे बना सकते हैं। अब इसके लिए जो टेक्निक यूज होती है, जो एज लिंकिंग की टेक्निक्स हैं, उनमें बहुत सारे एल्गोरिथम यूज होती हैं। हब ट्रांसफॉर्मेशन इज वन ऑफ द मेन टेक्निक यूज्ड फॉर एज लिंकिंग। तो आज हम बात करेंगे हब ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है? हमने सिंपलिसिटी के लिए हमने इसका क्वेश्चन पहले ही हमने सॉल्व करके रखा हुआ है। हम सिर्फ उसके स्टेप्स देखेंगे कि हमने इसे किस तरह से सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन नहीं, हम इसके दो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। ये तो बेसिकली क्या है, हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, गिवन अ सेट ऑफ पॉइंट, यूज हाफ ट्रांसफॉर्मेशन टू जॉइन दीज पॉइंट। मेरे पास ए बी सी डी ई ये 5 पॉइंट्स हैं, और इन 5 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1 4 2 4 3 1 4 1 5 0। ये कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू मेरे को क्या करना है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्या है, आपके पास एक इमेज है, इमेज में कुछ कोऑर्डिनेट, कुछ पॉइंट्स आपके दे दिए। अब इन पॉइंट्स का यूज करते हुए मेरे को एक लाइन ऑफ इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे को आइडेंटिफाई करनी है। अगर मेरे पास उस लाइन की इक्वेशन पता लग गई तो मैं उस लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक? तो अब जैसे यही लाइन है, कोई भी लाइन है, ये लाइन, तो मेरे को इस लाइन की इक्वेशन पहले पता होनी चाहिए। किससे पता होगी? इसके नेबर पिक्सल से पता होगी। तो अगर इसके नेबर पिक्सल से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम इसकी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या है, अब जैसे हमने क्या किया कि A14 को हमने x1 y1 लिया हुआ है, अगले वाले 2 3 को हमने x2 y2, 3 1 को x3 y3, 4 1 को x4 y4, 5 0 को x5 y5 हमने कंसीडर किया हुआ है। क्लियर? हमारे पास एक इक्वेशन होती है y इक्वल टू ax प्लस बी, जिसको हम कुछ इस वे में भी लिख सकते हैं, b इक्वल टू माइनस के ax प्लस वाई। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हमारे पास x और y अवेलेबल है। मुझे यहाँ पर a और b की वैल्यू पता नहीं है, तो मैंने b की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली। वॉट एवर द वैल्यू ऑफ a, हम a की कुछ वैल्यू सपोज करके हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और x और y आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल पॉइंट्स हैं। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास पहला पॉइंट A14 दे रखा है, ये वाला A14, इस A14 को यानी कि x1 y1, तो x की जगह हम क्या रख देंगे 1, और y की जगह हम क्या रख देंगे, इसमें x की जगह 1 और y की जगह हम रख देंगे 4। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस के a प्लस 4। तो b इक्वल टू माइनस a प्लस 4 आपका हो जाएगा। अब जैसे कि हमने कहा कि इसमें हम सपोज करके कि a की कुछ वैल्यूज के लिए हम इसमें b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स से कि इफ a इज इक्वल टू 0, अगर हमने a की वैल्यू 0 रख दी तो हमारे b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 0 को दी, पूरा 0 हो गया।
तो बी की वैल्यू होगी 4। तो इसका मतलब एक हमारा ए और बी, अगर हम अपने पॉइंट बनाए ए और बी की शेप में, तो हमारे पॉइंट बन जाते हैं 0 एंड 4। क्लियर। सिमिलरली अगर हमारे पास ए की वैल्यू 1 लेते हैं, तो हम इसी क्वेश्चन में हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ए की जगह हमने 1 रखा, तो -1 +4 यानी कि प्लस के 3। तो इससे आ जाता हमारे पास 1 और 3। तो ये हमारा पहले पॉइंट की हेल्प से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ए और बी की एक वैल्यू हमारी 0,4 है और एक दूसरी वैल्यू हमारी 1,3 है। अब आप सोचेंगे कि इस तरह से हम कितनी वैल्यू फाइंड आउट करें। देखिए वैसे तो जो जहाँ तक हम हब ट्रांसफॉर्मेशन के छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम से पूछे जाएंगे, तो उसमें तो 2 पॉइंट सफिशिएंट रहते हैं। लेकिन अगर हम एक लार्ज प्रोग्राम, जैसे हम बात करें कि हमारे पास कोई एक मल्टी डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है, उस मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में मल्टीपल लाइंस हो सकती है, तो वहां पर हो सकता है कि आपके लिए एक 2 पॉइंट की जगह तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़े, तो उनके लिए हो सकता है। कितने कर सकते हैं? वैसे तो देखिए अगर लाइन आपको ड्रॉ करनी है, तो 2 आपको पॉइंट मिल गए, तो उन पॉइंट से लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट की तो वैसे भी नीड नहीं है। ठीक, लेकिन फिर भी फॉर ए सिंपलिसिटी, अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि लाइन हमारी, जैसे अगर हमने किया कि हमारी कोई इमेज है, इमेज में ऐसा तो होगा नहीं कि आपके जो एजेस आएंगे, एजेस बिल्कुल स्ट्रेट एजेस आ जाए, जैसे कि आपके सच एक रियल इमेज में होगा, तो कहीं ना कहीं उनको भी मेरे को शफल करना पड़ता है। तो उसके लिए हम 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट भी निकाल सकते हैं इन रेयर केसेस ओनली। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने x1 y1 यानी कि 1 4 के थ्रू हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, बी 2 3, जहां पर हमने बी के पॉइंट 2 3 लिए हुए हैं, उस बी से x2 y2 से हम ए और बी की वैल्यू फिर से निकालेंगे। क्लियर। तो हमने पहला पॉइंट तो हमने यहाँ पर कर लिया है, अब दूसरे पॉइंट के लिए आ गए। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड पॉइंट, फर्स्ट नहीं, सेकंड पॉइंट बी 2 3 जो लिया हुआ है, अब x की वैल्यू 2 रखो और y की वैल्यू 3 रखो। क्लियर। तो माइनस के 2a+3 हो गया। इसमें फिर से हम a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमने a 0 रखा, तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 आ गई। तो पहला पॉइंट क्या बन गया, 0 3। सिमिलरली जब हम a की वैल्यू 1 रखेंगे, तो माइनस के 2+3, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो a1 b1 हमारा ये पॉइंट भी निकल कर आ गया। तो सिमिलरली हम आगे के पॉइंट्स के लिए भी इसी तरह से निकालेंगे। तो हमारे 2 पॉइंट निकल गए। अब हम निकालते हैं थर्ड पॉइंट। So on the basis of our third point is C31, the equation of line would be b equal to minus के 3a plus 1। x 3 की जगह हमने ये रखा और y 3 की जगह हमने ये रखा। तो अगर हम इसमें a इक्वल टू 0 लगाएं, तो ये वाली इक्वेशन पूरी यहाँ पर 0 हो गया, तो आ जाएगी हमारी वैल्यू 1। तो 0 1 आ गया। अगर हमने a की वैल्यू 1 लगाई, तो माइनस के 3 प्लस 1 माइनस के 2, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाती है 1 - 2। तो इस तरह से हम इसके 2 पॉइंट निकाल लिए। इसी तरह से हमने, हमारे पास ये हमारा हो जाता है फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट डी 4 1 से हम अगर निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाता है बी की वैल्यू माइनस के 4a+1। इसी तरह से हम इसमें अगर ए की वैल्यू 0 रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ये पूरा 0 1 गया, तो आ जाएगा 1। तो 0 1 पहली वैल्यू की, दूसरी अगर हम ए की वैल्यू 1 रखें, तो माइनस के 4+1 यानी कि आ जाएगी, जब हमारा ए 1 होगा, तो बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3। तो यहाँ पर ये निकल कर आ गया 1 3। इसी तरह से हमारे पास, अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है, चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास फिफ्थ पॉइंट 50 है, बिल्कुल सही। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास 50। तो 50 रखने पर हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, b इक्वल टू माइनस के 5a+0। क्लियर। क्योंकि ये y 0 हो गया ना यहाँ पर, तो ये 0 हो गया हमारे पास। अब अगर a की वैल्यू 0 रखी, तो पूरा 0 हो गया। तो a की वैल्यू 0, तो पूरा 0 हो गया। a की वैल्यू अगर 1 रखी, तो माइनस के 5+1, तो क्या आ जाएगा आपका -5। तो एक वैल्यू, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। तो अगर हम इन पॉइंट को सम करें, तो हमारे पास इन पॉइंट को हम एक जगह लिख लेते हैं सम करके। ये पॉइंट है, ये है
ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट। क्लियर? ये मेरे पास 5 पॉइंट्स मेरे यहाँ पर बन गए। इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है इसके बाद हमें क्या करना है इसमें, अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। उस ग्राफ की हेल्प से हम इसमें लाइंस को भी आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को, जो हमारे पॉइंट्स बने, हमारे 4 पॉइंट थे ना, ए बी सी डी ई, तो ये बना पॉइंट ए के बेसिस पर हमारे पॉइंट हैं, ये बी के बेसिस पर पॉइंट हैं, ये सी के बेसिस पर पॉइंट, डी के बेसिस पर पॉइंट, और ये ई के बेसिस पर पॉइंट हमारे बने। अब मैंने एक वर्ड में ही एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है यहाँ पर। इस ग्राफ को समझ लेते हैं कि किस तरह से प्लॉट हुआ है। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। रेड से मैंने मार्क की हुई है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर? वहां पे मैंने इनकी मार्किंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 माइनस के और माइनस के भी लिखे। सबसे पहले कंसीडर करते हैं पहला पॉइंट जहां पर 0 4 और 1 3 है। ठीक है? क्लियर? 0 4 1 3। तो पहला हमने देखा x 0 है, तो ये आ गया 4, ये हो गया। दूसरा क्या है 1 3, यानी कि ये है 1 3, तो ये रहे आपके 2 पॉइंट। क्लियर? एक ये पॉइंट है आपके पास और एक ये पॉइंट है। इस पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन होगी आपकी पहली लाइन हो गई, आपने ड्रॉ कर ली। हम इसका सिंपलिसिटी के लिए इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। हम इसका कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज कर दिए, ये एक लाइन बन गई। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से हम दूसरे का भी हम इसी तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सेकंड हमारा क्या है 0 3 एंड 1 1। तो 0 3 कहाँ पर है, 0 3 ये रहा, ठीक है, 1 1 ये रहा। तो हमारे पास ये लाइन ड्रॉ हुई। इस लाइन का भी कलर हम कर देते हैं यहाँ पर रेड कलर, ताकि हमें याद रहे कि हमारी ये लाइन बन चुकी है। क्लियर? तो हमने इस लाइन का कलर भी कर दिया रेड, 2 लाइन हो गई। अब देख लें तीसरी लाइन, 0 1 1 माइनस 2, तो 0 1 ये रहा, ठीक है, और दूसरा क्या था 0 1 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 ये रहा। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है, इस लाइन का कलर भी हम यहाँ से रेड कर देते हैं। क्लियर? तो तीसरी लाइन बन गई यहाँ पर। देखिए, उन 2 पॉइंट को मैच करते हुए मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो लाइन ड्रॉ मैंने यहाँ पर की हुई है। क्लियर? अब तीसरा पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट 0 1 1 माइनस 3, तो 0 1 0 1 तो ये रहा, और 1 माइनस 3 ये रहा, ये लाइन। तो ये लाइन है आपके पास, तो इस लाइन का कलर भी हमें यहाँ पर रेड करना होगा। क्लियर? तो ये लाइन भी बन गई। अब आप क्या देख रहे हैं कि हमारी ये सारी लाइन कहीं ना कहीं जब मैच करते हैं तो यहाँ पर हमारी कट रही है, सिर्फ एक लाइन अभी और रह गई है। हाँ, 0 0 1 माइनस 5, तो 0 0 यहाँ पर 1 माइनस 5 ये रहा, 1 माइनस 5, तो इसको भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है? तो ये सारी लाइन कहाँ पे कट करती है, यहाँ पर सिर्फ एक लाइन है उसने यहाँ पर कट किया हुआ है। तो ये हमारा एक्सेप्शनल केसेस है। इस लाइन को, इस पॉइंट को जो हम नेग्लेक्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कहीं पे हमारे पास 2 पॉइंट से ज्यादा तीसरा पॉइंट भी कंसीडर करना पड़ सकता है कहीं भी। तो इस तरह की चीज सिचुएशन के लिए हम तीसरा पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं। और जब हम तीसरा पॉइंट कंसीडर करेंगे तो मे बी पॉसिबल कि अगर हम वो पॉइंट कंसीडर करें इस लाइन के लिए नहीं, इस पॉइंट के लिए नहीं, किसी दूसरे पॉइंट के लिए, तो हम उस पॉइंट को हम अचीव कर लें कि वो लाइन हमारी यहाँ पर, या पॉइंट हमारे क्रॉस यहीं पर आ जाए सर। तो ये हमारा एक पॉइंट बना। अब बेसिकली पॉइंट कौन सा बना है हमारे पास, हमारे पास बना है ये पॉइंट माइनस के 1 5 प्लस 5, -1 + 5 मेरा ये पॉइंट बना है जहां पर ये इंटरसेक्शन हुआ है।
तो पॉइंट मेरा -1 + 5 मैंने ऐसा लिखा। अब ये पॉइंट किस में आया है, क्योंकि हमने x और y हमारे लिए क्या थे, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था वो तो हमने x और y मान लिए थे, और a और b की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी। अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके मैंने जब ग्राफ प्लॉट किया तो वहां पर एक इंटरसेक्शन आया। उस इंटरसेक्शन को कंसीडर करके मेरे को y = a + ax + b में ही पुट करना है, क्योंकि हमने एक्स वाई से ए बी निकाला, ए बी से जब इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला तो वो भी मेरे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट रिसीव हुए। अब क्या हुआ, एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट है वो -1 और 5 है, तो y = ax + b में x की वैल्यू -1, b की वैल्यू 5, तो इक्वेशन बन जाती है y = -x + 5, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये मेरी एक लाइन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। अगर आपसे एक क्वेश्चन लाइन पूछा जाए तो यहाँ तक आप सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे लाइन भी तो ड्रॉ करनी है y = -x + 5। तो ये पॉइंट निकालना तो कंपलसरी, क्योंकि लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन तो आपको निकालना कंपलसरी ही है। बट अगर आपसे कहा जाए लाइन प्लॉट करो तो इट इज वेरी सिंपल। ये लाइन हमने कहां से ड्रॉ की है, जो हमारे पॉइंट्स थे यही ए बी सी डी ई, उन्हीं पॉइंट से लाइन ड्रॉ की है। ये तो हमने देखो 1 4, तो 1 4 ये रहा पॉइंट हमारे पास पहला, दूसरा है 2 3, तो 2 3 ये रहा दूसरा पॉइंट, तीसरा है 3 1 3 1 ये रहा पॉइंट, फोर्थ है 4 1, तो x पर 4 1 ये रहा पॉइंट, 1 4 ये था, 1 4 ये है, 4 1 ये है, एंड 5 0, x पर 5 y पर 0 ये रहा। तो ये लाइन, अब देखिए ये पॉइंट हमारा सेपरेट है ना, ये पॉइंट तो कंसीडर नहीं हुआ। कौन सा पॉइंट था ये हमारा, जहां पर हमने 3 1 यानी कि थर्ड पॉइंट 3 1। अब आप जरा इसमें देखो, जहां पर 3 1 था ये वाला सी पॉइंट, यानी कि 0 1 और 1 -2, तो 0 1 और 1 -2, ये वाली लाइन इसे हम यहाँ पर करते हैं कि उसका कलर हम चेंज नहीं करते, इसको कलर को किसी और कलर से रख देते हैं, जिससे कि ये पता रहे कि ये लाइन जो थर्ड लाइन थी सी पॉइंट का लाइन, ये उसमें इंटरसेक्शन में नहीं मिली। और जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर, दिस लाइन इज नॉट द पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। इस लाइन की इक्वेशन ये है y = x - 5, और लाइन हमने ये ड्रॉ की। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पर आपके। अब एक बार आप इस वीडियो को स्टॉप करके एक बार जरा आप शुरू से इसको चेक कीजिए, और उसके बाद फिर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमने एक और क्वेश्चन हमने कंसीडर किया हुआ है यहाँ पर, यूजिंग द हाफ ट्रांसफॉर्म शो द पॉइंट 1 1 2 2 3 3 आर कोलिनियर एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और ये भी फाइंड आउट करेंगे वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। पहले वाला क्वेश्चन में हमारा ये नहीं था, पहले वाला क्वेश्चन कुछ और था। उसमें क्वेश्चन क्या था, गिवन अ सेट ऑफ पॉइंट यूजिंग हाफ ट्रांसफॉर्म टू जॉइन दीज पॉइंट, इनको जॉइन कीजिए। क्लियर। यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि शो दैट द पॉइंट दीज आर कोलिनियर एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए क्वेश्चन तो हमें वैसे ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन में पूछा अलग अलग गया है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर हाफ ट्रांसफॉर्मेशन कहीं पे अप्लाई करना हो, देन सिंपली यूज द एल्गोरिथम व्हाटएवर वी यूज इन क्वेश्चन 1। हम जो क्वेश्चन 1 में हमने सॉल्व किया उसी तरह से यूज करें। देखिए इसमें भी इक्वेशन है हमारे पास y = ax + b, हम में से लिख सकते हैं b = -ax + y। तो पहला पॉइंट जो 1 1 है, उसके बेसिस पर हमारी लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x की जगह हमने 1 रखा, y की जगह 1 रखा, तो -a + 1। इसके बाद हमें a की दो वैल्यू है, a की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 1 पर मेरे को b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू 0 रखी तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और a की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 + 1 0, तो 0 1 1 0। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास 2 2 था, तो अब मेरे को इसी क्वेश्चन में 2 2 रखना है, तो क्या आ जाएगा 2a + 2। ठीक है, 0 रखा तो ये 0 हो गया, 2 आ गया तो 0 2 हो गया हमारा पॉइंट। अगर 1 रखा तो -2 × 1 -2 + 2 0 हो गया, तो 0 2 1 0। तीसरा पॉइंट देखा जिसमें है 3 3 है, तो हमने इसमें क्या किया, द इक्वेशन ऑफ लाइन कुड बी
-3a +3, ठीक। अगर इसमें a की वैल्यू 0 रखी तो ये पॉइंट खत्म, तो b की वैल्यू को 3। अगर हमने इसकी जगह हमने 1 रखा तो -3 + 3 तो ये 0 हो गया। और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या पॉइंट आए हैं, हम अपने पॉइंट यहाँ पर भी नोट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट थे, तो उन 3 पॉइंट के बेसिस पर हमारे सिर्फ 6 ही पॉइंट बनेंगे, ठीक है। तो हमने इन पॉइंट्स को इस तरह से यहाँ पर लिखा। अब हमारे पास क्या है, 0 1 1 0 0 2 1 0 एंड 0 3 1 0। तो ये 1 0 तो कॉमन है, तो हमने 1 0 को तो यहाँ पे ही बना दिया 1 0, ये पॉइंट हमने कॉमन। और 0 1 0 2 0 3 हमने यहाँ बना दिया, देखो 0 1 0 2 0 3। अब मेरे को लाइन ड्रॉ करनी है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में मैंने पूरा नहीं बनाया, थोड़ा आपको दिखाने के लिए भी। तो हम शेप लेते हैं ये। अब मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, तो देखिए कंप्यूटर में इस तरह की चीजें थोड़ी सी टफ हो जाती हैं। क्योंकि हमारे पास उस तरह से हाथ हमारे पूरे सही से नहीं चलते हैं। अगर इसे आप पेपर पेन पे चलाएंगे तो बहुत ही इजीली और बहुत सही लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। तो बात, ठीक है, ये लाइन हमारी बन गई। अब दूसरी लाइन कहाँ पर बनेगी हमारी, सिंपली इस 2 से इस 1 पर, ये देखिए एक बार में बन गई हमारी लाइन, ये बन गई दूसरी लाइन। गलत बन गई, कुछ और ले लिया हमने शायद, इंसर्ट शेप डिस्का। तो देख रहे हैं हमारा पॉइंट, हमारा एक ही पॉइंट बनकर आ रहा है, और वहां पर हम अपना हमारा इंटरसेक्शन होगा। उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे अपने उसी क्वेश्चन की तरह, और फिर देखते हैं। ये तीन लाइन बन गई। अब हमारे पास यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा आया है, 0 1। तो पॉइंट क्या है हमारे पास, 0 1 हमारे पास ये पॉइंट आया, क्लियर। कौन सा वाला पॉइंट आया इंटरसेक्शन पॉइंट, ये है हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट, क्लियर, 0 1। अब y इक्वल टू ax प्लस b में यही 1 0, x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो 1 0 आया, 0 1 नहीं 1 0। तो 1 0 मैंने x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू यानी उसकी वैल्यू 0 मैंने यहाँ पर रखी, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास y इक्वल टू x यहाँ पर आ जाता है, इसमें गलत हो गया है, x और y है ना ये, सॉरी a और b है ना, हाँ तो सही तो है हमारे पास। तो यहाँ पर आ जाता है y इक्वल टू एक्स, तो ये हमारी इसकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, समझ में आ गई चीजें। अब देखते हैं इसके बाद लाइन किस तरह से बनेगी। देखिए अब वो पॉइंट 1 1 2 2 3 3 थे, तो 1 1 2 2 3 3, तो यहाँ पर भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन खिंच जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी, वेरी सिंपल। ये तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, अगर हम क्वेश्चन देखें तो, using the Hopf transform show that the point 1 1 2 2 3 3 are collinear, yes हमने शो कर दी collinear है, and the find the equation of line, वो हमने लाइन की इक्वेशन भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर दी। तो इस तरह से हम हफ ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए एक एक्सरसाइज देता हूँ, आप इसे अपने आप से सॉल्व कीजिएगा यूजिंग 1,3 4,2 7, 1
10 कॉमा माइनस के, सॉरी 10 कॉमा 0, ये मैंने आपको 4 पॉइंट लिए हैं यूजिंग दिस, यूजिंग द पॉइंट, यूजिंग पॉइंट दिस आइडेंटिफाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको लाइन ऑफ इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना, इक्वेशन ऑफ, क्लियर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन, हम अपने क्वेश्चन और बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए हब ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हम इसके लास्ट में इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज भी समझ लेते हैं। बेसिकली जैसे हमने स्टार्टिंग की इमेज में हमने ये देखा कि जब हमने किसी भी एक इमेज को हमने ग्रे में कन्वर्ट करके उसकी एजेस डिटेक्ट किए थे, तो इन एजेस को कंप्लीट करने के लिए हमने हाफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया। ये एजेस जो आपके बने वो प्रीविट और सोबल ऑपरेटर्स हमने लगाए हुए हैं। मास्क जिसे हम कहते हैं, मास्किंग के लिए आपने पहले भी पढ़े होंगे। तो सोबल प्रीविट के लिए मेरी दूसरी वीडियो देखिए कि सोबल ऑपरेटर प्रीविट ऑपरेटर हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, और एज डिटेक्शन के लिए इमेज हमारी कैसे बनकर आती है। तो अगर हमारी इमेज बनकर आ जाती है तो इसमें क्या हमारे पास ये लाइन ड्रॉ करने के लिए, यानी कि एज लिंकिंग के लिए मेरे को हाफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज, यानी कि वर्क फॉर ब्रोकन कर्व्स, क्लियर। दूसरा है यूज इज ग्रेडियंट फॉर स्पीड एंड फर्दर नॉइज रिमूवल। यानी कि बेसिकली क्या, हमारे पास कुछ नॉइजेस भी अगर हो सकती हैं यहाँ पर, जैसे आपने देखा कि कुछ पॉइंट हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारी वो लाइन ड्रॉ नहीं होती, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमें कुछ पॉइंट ऐसे, जैसे मेरे को कहीं मैंने एजेस डिटेक्ट की और कहीं पे एक स्पॉट आ गया, उस बुक के बीच में कहीं स्पॉट आ गया, तो व्हाट विल यू डू, आपको तो वो स्पॉट हटाना पड़ेगा ना। तो उसकी जगह हमें वो ग्रेडियंट यूज करके हमें उसकी वो नॉइज वहां से हटानी है, क्योंकि वो बेसिकली हमारी उस लाइन का, उस एज का पार्ट नहीं है, तो वो मेरे लिए नॉइज है। उसे नॉइज को हटा देंगे तो उसके लिए भी हम हाफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। रोबस्ट टू नॉइज, नॉइज को बहुत इजीली हटा देते हैं। कैन बी एक्सटेंडेड टू अ जनरल हाफ ट्रांसफॉर्मेशन, और हम इसे जनरल हाफ ट्रांसफॉर्म में भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जनरल हाफ ट्रांसफॉर्म क्या है उसे भी समझेंगे क्या है क्या नहीं। डिसएडवांटेज क्या है, बेसिकली इट इज वेरी एक्सपेंसिव व्हेन नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज लार्ज। आप देख ही रहे हो कि जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन लेंथी होते चले जाते हैं। और कंप्यूटर में भी क्या करेगा, कंप्यूटर को हम किस तरह से एक्सपेंसिव बोलते हैं, इफ द कंप्यूटर टेक्स टू मच टाइम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम देन इट इज टर्म्ड एट कॉस्टली, क्योंकि मेरे लिए तो टाइम की वैल्यू है ना। अगर मेरे पास कम पैरामीटर होंगे, लाइट इमेज होगी जिसमें से आपने जो लाइन है, एजेस है, वो इजीली डिटेक्ट हो गई तो इजी है। और एज डिटेक्शन थोड़ा टफ है और एज लिंकिंग टफ है, तो मेरे लिए वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो यानी कि एक्सपेंसिव है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स लार्ज, अगर पैरामीटर ज्यादा होंगे मेरे को उसमें से नॉइज भी रिमूव करनी है, एज लिंकिंग भी करनी है, एजेस भी आपके पास लिमिटेड नहीं है, एक लार्ज नंबर ऑफ एजेस हैं वहां पर। दूसरा, ग्रेडियंट इंफॉर्मेशन कैन हैव एरर्स। अगर ग्रेडियंट इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने यहाँ पर एडवांटेज में लिखा पर नॉइज रिमूवल, ठीक है, लेकिन अगर उसमें भी कोई नॉइज है, जैसे अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ उसकी भी तो वो एज डिटेक्ट कर सकता है। अब मेरे को तो इस तरह से प्रोग्राम लिखना है ना कि उसमें वो एजेस डिटेक्ट ना करे। अब सपोज कुछ बुक्स ऐसी होती हैं कि वहाँ पर बुक्स में उसका गत्ता कुछ फटा हुआ है, तो उसकी एजेस आपकी मल्टीपल एजेस हो जाती हैं। आपको वो नॉइज है या उसकी जगह स्ट्रेट लाइन बनेगी, कैसे बनेगी, कैसे से रिमूव करेंगे, वो सारी चीजें भी आती हैं। ये तो हमने बुक्स की एग्जाम्पल ले लिया। हमने बात की, अगर हम ह्यूमन के लिए अगर हम उसकी बात करें, तो ह्यूमन की बॉडी में आप देखते हैं कि हेयर्स होते हैं, हेयर्स में तो अप एंड डाउन बहुत सारे एजेस बनेंगे, तो उसको कैसे बनाएंगे। तो ये सब हमारे इसके एक रिसर्च एरियाज भी है कि हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरह से हम एज डिटेक्ट करेंगे और किस तरह से हम इसे प्रोसेस करेंगे। तो इसके रिसर्च एरियाज भी काफी है। हम हब ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हम अपनी रिसर्च एबिलिटी में भी कर सकते हैं। क्लियर। हम देखिए, अगर मैंने आपको कुछ इस तरह की इमेज दी है, ये इमेज आप देख रहे हैं, एक पैरट की इमेज है, वो पीकॉक की। ये हमारी एक छोटी सी सिटी है उसकी इमेज है। ये भी हमारे ऐसी कोई सिटी है, कोई एरिया, उसकी इमेज है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी मेरे को एजेस फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या समझते हैं कि ये एजेस आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी वे में हो जाएगा, या इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, या ये कॉस्टली अगर मेरे को इसका प्रोग्राम बनाना पड़ जाए। It is too much costly and it is very tough to identify the edges in this image or in this image or in this image.
तो यही हमारा इसका डिसएडवांटेज है कि हब ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमें इसके एक लाइन ऑफ इक्वेशन या उनके एजेस से डिटेक्ट करना, और उन डिटेक्ट करने के बाद उन एजेस को लिंक करना, वो इतना ईजी नहीं है। देखिए एजेस डिटेक्ट हो जाएंगी, चलिए मान लिया एजेस के लिए प्रोग्राम बना दी, लेकिन अब उनके एजेस के लिंकिंग एजेस तो ब्रेक करके टू टू तो लगी ना, उनके लिंकिंग ताकि क्लियर शार्प एज मेरे को मिल जाए, वो मेरे लिए टफ जॉब होता है। तो यस ऑब्वियसली हब ट्रांसफॉर्मेशन एक अच्छा मेथड है, बट कुछ जगह हमारे लिए कॉस्टली रहता है। ठीक है? तो अब मैं समझता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे, और एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका सॉल्यूशन लिखिएगा कि वेदर दीज आर कोलिनियर और नॉट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ताकि मेरे को पता लगे कि आप लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।